हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने हिंदी ट्यूटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके हमारे साथ वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो बात कर लीजिए आज थोड़ी सी मोटिवेशन कोट की। वक्त से बड़ी कोई किताब नहीं। जो शिक्षा हमें वक्त की मार से मिलती है, वो शिक्षा हमें दुनिया की किसी भी किताब से पढ़कर नहीं मिल सकती। No book longer than time. The education that we get through time. That education from any book in the world can't get it by reading. टाइम के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है और बहुत बड़ी अच्छी और बुरी शिक्षाएं भी मिलती है। तो जो चीज़ें हमें किताब से नहीं मिल सकती वो हमें वक्त और टाइम सिखा देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की vocab. Spotlight enclosed deep, a lamp projecting a narrow, intense beam of light directly onto a place or person, especially a performer on stage. जिस प्रकार से कोई अगर आपने देखा हो किसी भी सिनेमा हॉल में जब कोई एक्टर या कोई कलाकार जब स्टेज के ऊपर परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर लाइट का एक फोकस मारा जाता है, तो उसके ऊपर कहा जाता है कि ये देखो ये कलाकार है जो फोकस से ध्यान से देखो इसको कि ये बंदा है जो काम कर रहा है, जो आपके सामने एक्टिंग कर रहा है, जो आपके सामने कलाकारियां दिखा रहा है। तो हम उसको कह सकते हैं स्पॉटलाइट। मतलब एक चीज के ऊपर रोशनी फोकस देना। रेट्रोग्रेड पीछे हटना, डायरेक्टेड और मूविंग बैकवर्ड। इसके दो सेंस निकल सकते हैं, या तो आप जब चलते हुए अपने कदम पीछे रखना उस टाइप में, और या फिर आप किसी टॉप लेवल पोजीशन पे थे और आप पीछे हट के नीचे वाली पोजीशन पे आ गए हो। पैरालिसिस पक्षाघात, इनएबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन प्रॉपरली। आप असमर्थ हो, आप काबिल नहीं हो उस काम को या उस वर्क को ठीक प्रकार से प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए या फिर उसको करने के लिए। हरिड बहुत जल्दी में हो। डन इन ए हरी रश। कॉग्निजेंट संज्ञान में आना, द एक्शन ऑफ टेकिंग जुडिशियल नोटिस। सोफिस्ट्री कुतर्क, द यूज ऑफ क्लेवर बट फॉल्स आर्गुमेंट। मतलब अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना लेकिन गलत तर्क वितर्क के लिए। स्पेशली खास तौर से आपकी इंटेंशन, आपकी मंशा, आपका भाव किसी को धोखा देने का होता है। कंड्यूसिव उपकारी, मेकिंग ए सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल। इस प्रकार की सिचुएशन को बनाना और क्रिएट करना कि जिसके परिणाम स्वरूप सामने वाला आपके लिए कुछ सोचे कि हाँ आपने उसके ऊपर कुछ उपकार किया है। एहसान, इन स्पाइट ऑफ के प्रतिकूल के बावजूद, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द पर्टिकुलर फैक्टर मेंशन। अब जैसे इसका लाइव एग्जांपल अगर हम देखें, कोरोना आने के बावजूद भी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, जो डॉक्टर्स की टीम है, जो पुलिस स्टाफ है, वो बराबर अपनी 24/2 सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनकी सेवाओं के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ कोरोना दे आर प्रोवाइडिंग 24/7 एसेंशियल सर्विसेज। अनसिमली अयोग्य, मतलब किसी काम को करने के लायक ही नहीं हो आप। और बिहेवियर और एक्शन नॉट प्रॉपर और एप्रोप्रिएट। फास्ट जल्दबाजी है, ध्यान से सुनना ही नहीं है, कोई क्या कह रहा है क्या समझना ही नहीं है, बस अपनी चलानी है। एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन हरी। क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, मतलब एक भरोसा, एक विश्वास। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव इन, जिसके ऊपर एक आप भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप एक विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे काबिल है भरोसे की। मडी मैला, नॉट ब्राइट और क्लियर, डर्टी लुकिंग, मतलब जो गंदा दिखे, एकदम साफ सुथरा ना हो, तो इसलिए डेली नहा लिया करो। मिस्टीरियस रहस्यमय, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई। बहुत मुश्किल है किसी चीज को पहचानना या उसके बारे में बताना या उसको समझना, तो रहस्य बरकरार है, मिस्ट्री। वीकन कमजोर करना, मेक और बिकम वीकर इन पावर, बनना या बनाना किसी को कमजोर शक्ति में, रिसोल्व और फिजिकल स्ट्रेंथ, और यह उसकी बॉडी में दुबला पतला वीकन।
रिजर्वर कॉश मतलब एक रिजर्व कह सकते हो, ए सप्लाई और सोर्स ऑफ समथिंग, कि आपके पास में कितना रिजर्व है, आपके पास में कितना स्टॉक करके आपने चीजें रखी है, आपकी सेविंग्स, उसको भी आप रिजर्व कह सकते हो। फॉल गंदा, offensive to the senses, especially through having a disgusting smell or taste or being dirty। या तो उसकी स्मेल बुरी है, या उसका टेस्ट बुरा है, और या देखने में ही वो बुरा है। तो ये थे आज की हमारी वोकेबलरी। तो आइए जानते हैं आज का आर्टिकल किस बात के ऊपर बता रहा है हम इतने सारी खास वोकेबलरी को। तो आज के आर्टिकल का टाइटल है इन रिवर्स गियर। जैसे कि हर कोई पता है, हर किसी को गाड़ी में एक रिवर्स गियर होता है। रिवर्स गियर का मतलब ये होता है कि जब गाड़ी आगे चलने की बजाय पीछे चल रही है, तो वो यहाँ पे भी इसका सेंस है इन रिवर्स गियर। द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन नीड्स वाइडर कंसल्टेशन एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। जो ड्राफ्ट है यानी जो मसौदा तैयार किया गया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, नोटिफिकेशन जो आया, उसको जरूरत है व्यापक स्तर पर सलाह मशवरे की, एंड प्रोग्रेसिव यानी उसमें बहुत सारे चेंजेस की यानी बदलाव की, समय के साथ साथ हो या जरूरत की मांग हो या वक्त की मांग हो। तो ये जानते हैं क्या चीज है ये। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज बीन इन द स्पॉटलाइट ऑन मोर देन वन ओकेजन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, जिससे रिलेट करती है, उसने बहुत बार फोकस किया है ऑन मोर देन वन ओकेजन, एक बार से ज्यादा किसी खास ओकेजन का मतलब आप कह सकते हो किसी फंक्शन वगैरह में, या कोई खास आपकी चीज है उसमें के दौरान, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस महामारी के दौर में, एज इट वर्क टू रश थ्रू रेट्रोग्रेड एनवायरमेंट डिसीजन इन एन एनवायरमेंट ऑफ जनरल पैरालिसिस। और उसने काम किया है ऐसे धक्का देने का, रेट्रोग्रेड यानी कि पीछे हटने का, एनवायरमेंट के जो डिसीजंस है, जो एटमॉस्फेयर के लिए यानी जो वातावरण पर्यावरण के लिए है, ऑफ जनरल पैरालिसिस, और उनको क्या है पक्षघात, एक तरीके से वो असमर्थ है। इन अप्रैल 2 अप्रैल में एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, कौन, प्रकाश जावड़ेकर, यूज ए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, या उन्होंने एक यूज करी है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, जैसे आप कह सकते हो जैसे कि आप फेसबुक वगैरह के ऊपर जो बातें करते हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हो, तो उसके थ्रू उन्होंने एक बात करी टू एंश्योर दैट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी स्टैम्प इट्स अप्रूवल ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स। ये एंश्योर करने के लिए कि जो नेशनल बोर्ड बना हुआ है वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी का, वो अपनी अप्रूवल दे दे और साइन और थप्पे मार दे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे विद सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर कंजर्वेशन, जिनके साथ में क्या जो सीरियस इम्प्लीकेशंस जुड़ी हुई है कंजर्वेशन के लिए। ही नाउ वांट्स टू hurriedly make a fundamental change to the process of project approvals। और अब वो चाहते हैं बहुत जल्दबाजी में एक ऐसा फंडामेंटल चेंज करना प्रोसेस में कि जो प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल्स है, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। और उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इस काम के लिए कि जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो एनवायरमेंट की जो मंजूरी वगैरह जो लेनी होती है, अब उसको जल्दी मिल जाया करेगी, तो उसके लिए उन्होंने एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया है। नाउ इन ड्राफ्ट, जो अभी क्या है ड्राफ्ट में है, यानी अभी जो मसौदा चल रहा है, इट सीक्स टू रिप्लेस, और उसका उद्देश्य ये है कि जो पहले से चला हुआ आ रहा नोटिफिकेशन है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का 2006 से जो आ रहा है, उसको बदलने का यानी रिप्लेस करने का था। प्रपोज पोजिशन शोज The proposed provisions shows that the ministry has gone to great length to reduce or even remove public participation। और जो प्रपोज यानी जो आने वाला जो प्रोविजंस है यानी जो नियम कायदे हैं, उसके द्वारा क्या है वो बताया गया है इसमें कि मिनिस्ट्री चाहती है कि लंबे हद तक यानी ग्रेट एक्सटेंट तक रिड्यूस और इवन रिमूव, या तो कम किया जाए या हटा ही दी जाए जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन है उसमें से, यानी लोगों की जो सहभागिता होती है वो हटा दी जाए उससे। एंड बाय एक्सटेंशन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, और बढ़ा दी जाए इंडिपेंडेंट किसी एक्सपर्ट की उसमें राय मशवरा, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस। और जो प्रोसेस जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह के जो होते हैं वहां से पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशंस में ऑल्सो नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। और जो लोग नियमों का जो उल्लंघन करते हैं, जो संज्ञान में आते हैं, उनके ऊपर भी कोई कानूनी कार्यवाही ना की जाएगी, नहीं की जाएगी। सेक्शन 26 प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो सेक्शन 26 है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारी लिस्ट के ऐसे प्रोजेक्ट दैट वुड नॉट अट्रैक्ट,
जिनको अब ज़रूरत नहीं होगी एनवायरनमेंट क्लियरेंस और परमिशन लेने की, इंक्लूडिंग और उसमें शामिल है ऑयल माइनिंग का काम एंड सीस्मिक सर्वे फॉर ऑयल, मीथेन एंड शेल गैस ऑन सम लैंड्स। सेक्शन 14 सेक्शन 14 प्रोवाइड करता है एग्जम्पशन यानी छूट उनमें से ऑफ दीज एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। ये जो अभी कुछ बताया गया जैसे कॉल माइनिंग का और ये सब चीजें पब्लिक की जो कंसल्टेशन सलाह मशवरे से इन प्रोजेक्ट्स को भी अब छूट दे दी गई यानी पब्लिक की इसमें भी कंसल्टेशन यानी राय नहीं मांगी जाएगी ऑल्सो। और साथ ही साथ लिमिट भी लगा दी गई स्कोप ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट यानी लोगों की जो उसमें सहभागिता होती है यानी इन्वॉल्व होते हैं जो लोग उसमें टू द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न जिस डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न वो प्रोजेक्ट चलने होते हैं उसमें भी लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है उस पे स्कोप पे यानी उसके दायरे पे भी लिमिटेशन लगा दी गई यानी कि रोक लगा दी गई है। इन द केस ऑफ नेशनल पार्क और जब कोई केस होगा अगर नेशनल पार्क से रिलेट करता होगा एंड सेंचुरीज वेयर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विल पास जहाँ पे क्या है जो पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस दौर से गुजरेगा यानी उस रास्ते से गुजरेगा उस मार्ग से गुजरेगा उस जगह से गुजरेगा। रोड एंड हाईवे जो रोड होंगे और जो हाईवे होंगे उसके गेट लिबरल कंसेशन उनको भी उसमें बहुत सारी क्या है छूट दी जाएगी। फर्दर इसके बाद it retains the clause that if a public agency or authority consider the local situation not conducive to participation by citizens, the public consultation need not include a public hearing। और बताया गया है कि उन्होंने रिटेन्स यानी एक क्लोज है अगर कभी पब्लिक एजेंसी या किसी अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो लोकल सिचुएशन वहाँ के हालात हैं वो सही नहीं है पार्टिसिपेशन यानी लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन के लिए और पब्लिक की कंसल्टेशन की तो उस केस में क्या है फिर अब जरूरत ही नहीं होगी। इन स्पाइट ऑफ फार रीचिंग नेचर बावजूद इन सब के जो फार रीचिंग नेचर है ऑफ इस प्रपोज एक्शन का यानी जो भविष्य में होने वाले जो उसके एक्शंस हैं जो कार्यक्रम है उसके द सेंटर हैज डिस्प्ले अनसीमली has to get them in place। जो सेंटर है हमारा यानी जो केंद्र की सरकार है वो डिस्प्ले यानी वो दिखा रही है ऐसा शो कर रही है कि वो अयोग्य और बहुत जल्दी में है कि टू गेट देम इन प्लेस की जल्दी से जल्दी चेंज कर दिए जाए। एंड मिस्टर जावड़ेकर हैज नॉट एडेड और जो मिस्टर जावड़ेकर है उन्होंने क्रेडिबिलिटी बाय ट्राइंग टू शट डाउन पब्लिक रिस्पॉन्सेज टू ड्राफ्ट अर्ली और उन्होंने लोगों की जो भरोसा होता है एक जो विश्वास होता है उसको साथ ना लेके चलते हुए ये सारी चीज़ों के जो द्वार हैं पब्लिक रिस्पॉन्स के जो ड्राफ्ट के ऊपर आने होते हैं जब भी कोई लॉ या कानून या कोई नोटिफिकेशन होता है कि आप लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर अपनी राय दीजिए इसमें और कोई बदलाव की तो वो सारे जो द्वार थे वो सभी क्या बहुत जल्दबाजी में बंद कर दिए। इट टुक दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू एक्सटेंड द डेडलाइन टू अगस्त 11 और इन सब के कारण दिल्ली हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि जो डेडलाइन है आपके जो द्वार आपने बंद कर दिए लोगों के जो फीडबैक जो सजेशन है जो कमेंट्स आने हैं उसको बढ़ा के 11 अगस्त की गई है। द एक्सरसाइज हैज बीन फर्दर मडिड और यह जो एक्सरसाइज है यानी ये जो काम चल रहा है इसको फिर से क्या मडिड यानी एकदम से धुंधला कर दिया गया और एकदम से बेकार कर दिया गया बाय द मिस्टीरियस और यानी उसमें रहस्य बरकरार रखे गए हैं ब्लॉकिंग ऑफ सम एक्टिविस्ट और काफ़ी सारी जो एक्टिविस्ट वेबसाइट्स हैं जो बुलाती है EI प्रपोजल टू बी ड्रॉप ये इस प्रपोजल को नहीं मानना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए उनको क्या ब्लॉक कर दिया गया एंड डिमांडिंग और साथ ही साथ मांग की गई है ए न्यू अप्रोच टूवर्ड कि एक नई अप्रोच नई सोच आनी चाहिए टूवर्ड्स कंजर्विंग यानी बचाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए। क्लियरली ये साफ है द सेंटर्स अटेम्प्ट्स एट वीकनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस आर नॉट न्यू जो केंद्र सरकार का जो अटेम्प्ट है यानी जो कोशिश है कमजोर करने की जो चेक्स है और जो बैलेंसेस है ये कोई नई नहीं है ये हमेशा से ही होती आई है। ए स्टडी ऑफ कोल माइनिंग क्लियरेंस शोज दैट जो एक स्टडी है जो की गई थी कोल माइनिंग की क्लियरेंस पे प्रोजेक्ट के जो अप्रूवल वगैरह के लिए वो दिखाती है डेट 4,302 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट वर डाइवर्टेड ड्यूरिंग 2014 टू 18 मतलब 2014 से 18 के बीच में 4,302 हेक्टेयर की जो जंगल थे उसको डाइवर्ट कर दिया गया कोल माइनिंग के लिए फेवरिंग एक्सट्रैक्शन और कंजर्वेशन और उसके फेवर में एक्सट्रैक्शन यानी वहां से कोयला वगैरह निकालने के बल्कि बचाने के लिए उस जगह को कोविड-19 और यह जो महामारी का जो दौर है हैज पावरफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ नेचर फॉर वेलबींग इसने हम सब लोगों को दिखा दिया है जितने आप अगर लोगों जो भी हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है चाहे वो फूल पत्ते जो भी हो चाहे पेड़ पौधे हो इन सबको अगर आप बचा के रखोगे
तो आप लोगों के लिए ही ये फायदे का काम होगा। ऑफ लॉस्ट फॉरेस्ट, खोते हुए जंगल, एंड कैप्चर वाइल्ड लाइफ ब्रिंगिंग वायरस, और जो वाइल्ड लाइफ है जो खोती हुई जा रही है, वायरस रिजर्वर्स क्लोजर टू ह्यूमंस, और इसके कारण क्या हुआ, जो वायरस है वो बहुत जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंच रहा है। एंड फॉल एयर, और जो गंदी संदी हवा है, डिस्ट्रॉइंग देयर हेल्थ, वो भी क्या है लोगों के स्वास्थ्य पे ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही है। वाइल, जबकि देयर माइट बी केस फॉर सम चेंजेस, और हो सकता है बहुत सारे चेंजेस करके हमें सब चीज़ों को बचा सकें। मच ऑफ द प्रपोज, और बहुत सारे जो प्रपोज यानी आने वाले EIA सिस्टम है, कैन ओनली मेक थिंग्स वर्स, कि ये क्या है जो चीज़ें अभी है उससे भी और से बद से बदतर करने वाले हैं। एंड शुड नॉट बी पुश थ्रू, और उन सब चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे जो आने वाले टाइम में होगी या जो अब और बिगड़ती हुई जा रही है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके आप क्या सोचते हैं कि क्या अब हमें हमारे पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत नहीं है या हमें पहले से ज़्यादा अभियान देने की ज़रूरत है। तो आज के आर्टिकल को बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, कुछ समझा होगा, और कोशिश करोगे आप अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाने की। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, या फिर आप हमारे साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो चैनल के रिगार्डिंग हो, चाहे हमारी किसी कंटेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी वीडियो के रिगार्डिंग हो, जिससे आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि हम इसको और किस प्रकार से बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आपके सुझावों का हमें हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।